प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक से टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चा पार्टी इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है बच्चा पार्टी। सभी बच्चे लगाते चलिएगा आंसर को। और पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। तो भाई मेरे हमने बताया था कि ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं, और जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। तो देख लो, फीता कृमि जो है ये हमारा उभयलिंगी है, केचुआ उभयलिंगी है, जोंक उभयलिंगी है, लेकिन ये घरेलू मक्खी जो है ना ये हमारा क्या है, एक लिंगी है। करेक्ट आंसर सी होगा। और हमने बताया था एक लिंगी का एग्जांपल में घरेलू मक्खी हुआ, मानव हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ। इसमें क्या होते हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जिसमें मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन एक ही शरीर में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उभयलिंगी नहीं है पूछा गया था। करेक्ट आंसर सी लगा सकते हो आप लोग। चलो बच्चा पार्टी मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है और इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, तो क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा। देखो, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई, बड़ा ही आसान सा सवाल है। यीस्ट लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, यीस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो यीस्ट में होता है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो बच्चों हमने पिछले क्लास में बांस बताया था, और बांस वाला अगर देख रहे हो ये प्रशांत महासागर, ये सामान मछली भी ऐड हो गया। करेक्ट आंसर ए लगा लो। 3 का क्या होगा बच्चों, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे हल्के में मत लेना भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखो, समयुग्मक पाए जाते हैं किसमें। समयुग्मक जो पाए जाते हैं ना ये क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। किसमें बच्चा पार्टी, क्लेडोफोरा में, यानी कि 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों, याद रखिएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, तोता का जीवन काल कितना होता है। तोता का जो जीवन काल होता है वो 140 वर्ष का होता है। देख रहे हो मानव से कितना ज्यादा अधिक है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष है। अगर बरगद का पूछे 200 वर्ष है, उसके बाद हाथी का पूछे 65 वर्ष है, और उसके बाद कछुआ का भी पूछ सकता है तो 200 वर्ष। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, द्विगुणित कौन सा है। देखो ये जो है अंड जो है ये हमारा हैप्लॉइड होता है, ये हमारा अगुणित यानी कि एक गुणित है। उसके बाद हमारा पराग भी हमारा क्या होता है, ये भी एक गुणित होता है। लेकिन ये युग्मनज यानी कि ट्वेन का निर्माण यानी कि जायगोट जिसे कहते हो, करेक्ट आंसर डी लगाओ, क्योंकि हमने बताया है मेल गेमीट हैप्लॉइड होता है और फीमेल गेमीट भी हैप्लॉइड होता है, और मेल गेमीट और फीमेल गेमीट मिलके यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर डी होगा, जो कि डिप्लॉइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। बताओ ना जी, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, यानी कि संकरण से संबंधित है। और बच्चों जितने भी बच्चे वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ नहीं लिए हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट का दिया जा रहा है आपको मात्र 199 में बच्चा पार्टी। तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। लेने के लिए आप लोग 70 70 82 16 85 पे कॉल करिएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का तैयार किया है, और हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का तैयार हो चुका है बच्चा पार्टी। मात्र 199 में आप लोग 3 सब्जेक्ट
में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये मेरा गारंटी है भाई। अगर आप उस पीडीएफ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेते हो तो 90+ का गारंटी हम लेते हैं फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री में 90+, उसके बाद बायोलॉजी में 90+। बच्चा पार्टी इतना को जरूर पढ़ लेना। और बहुत सारे मेरे भाई बहन जितने भी ले चुके हो उससे मैं बार बार आग्रह यही करूंगा, उस पीडीएफ को हर हाल में एग्जाम तक में खत्म कर लेना। चलो फिर क्लास की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग ये क्लास जरूर करोगे और ये पीडीएफ आप लोग जरूर लोगे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल आपके सामने है। 8 नंबर सवाल है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थेनोजेनेसिस दिया गया ओवेन साहब के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ओवेन के द्वारा दिया गया। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल देखो, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भाई जल्दी से लगा दो ना चैट सेक्शन में आंसर को। भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो, पेनिसिलियम उत्पादित करता है क्या? क्या उत्पादित करता है भाई? माइटोस्पोर और मीजोस्पोर दोनों को उत्पन्न करता है, यानी कि ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर सवाल का जवाब डी लगा रहे हो क्या बच्चों? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। क्या है बच्चों? शैवाल है। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए होगा। ऑप्शन ए लगा रहे हो आप लोग तो बहुत अच्छे। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, पराग भित्ति कैसी होती है? पराग भित्ति जो होता है ये टू लेयर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? टू लेयर्ड, यानी कि द्विस्तरीय होती है। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड 13 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 13 नंबर सवाल है, परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं? एलर्जी कारक हो सकते हैं। सही जवाब सी होगा। देख रहे हो नीचे में यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया गया बच्चों। तो लगाते चलो आंसर और हमारे साथ याद करते चलो। 14 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में कौन है जिसका पुष्पासन खाया जाता है? उसका नाम होता है सेब। क्या होता है बच्चों? सेब होता है, याद रहे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष हमारा जो होता है वो त्रिगुणित होता है, यानी कि ये इसमें 3n हो गया। करेक्ट आंसर सी होगा। ट्रिप्लॉइड होता है बच्चों, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल है, घास के बीज में प्रसल्क यानी कि स्कुटेलम को क्या कहते हैं? घास के बीज में प्रसल्क यानी कि स्कुटेलम को कहते हैं बीज पत्र। क्या कहते हैं बच्चों? बीज पत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, याद रखोगे। करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? कौन सा समूह है जिसमें अगुणित पादप शरीर होता है? उसका नाम होता है ब्रायोफाइट्स। क्या होता है बच्चों? ब्रायोफाइट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। किसमें बच्चा पार्टी? वृषण में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल का जवाब ध्यान में रहे। ओके चलो 19 नंबर सवाल देखो, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल देखो, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है किसमें? ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है ये पाया जाता है मानव मादा के अंडाशय में। किसमें बच्चा पार्टी? मानव मादा के अंडाशय में। 20 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। याद रखिएगा, क्लास को लाइक करते चलना है बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक कर देते हो तो पढ़ाने में एकदम बहुत मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे बच्चा पार्टी तो सारे बच्चे कर देते हैं, जो जो नए हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं। देखो ये रहा आपके सामने, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बता दो। आप क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। 21 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, निषेचन आंतरिक होता है किसमें? आंतरिक निषेचन कहने का अर्थ है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यह शार्क मछली में होता है। किसमें होता है सर? शार्क मछली में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल है, शुक्राणु का
संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणुओं का संचलन जो होता है वो पूंछ के द्वारा होता है बच्चों। लगाते चलो हमारे साथ आंसर। 23 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब से हमारा डेली क्लास होगा और डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे बच्चा पार्टी। ऑब्जेक्टिव का क्लास हमारा यूट्यूब पे खत्म होगा और सब्जेक्टिव तो हमने उस पीडीएफ में ऐड कर दिया भाई। तो उस पीडीएफ को जितने भी बच्चे ले चुके हो मैं अनुरोध करूंगा सारे बच्चे उस पीडीएफ को जरूर लेना भाई। देखो कितना कम चार्ज है 199। हम चाहते हैं कि मेरे भाई बहन जितने भी लग रहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है 199 में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का तैयारी करो भाई। इसलिए इस पीडीएफ को लेने के लिए 70 82 16 85 नंबर पे अभी कॉल करिएगा, हमसे बात करिएगा, उसके बाद पीडीएफ जरूर लीजिएगा। देखो शुक्राणु का संचलन होता है पूंछ के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो बच्चों 24 नंबर सवाल है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम संभाग होता है किसका बच्चों? यह होता है मानव शुक्राणु के सिर का। किसका होता है? मानव शुक्राणु के सिर का। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? कौन सा है जो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? वो होता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है बच्चा पार्टी? ब्लास्टोसिस्ट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? उसका नाम बताना है आप लोगों को। तो वो होता है मेसोडर्म। क्या होता है बच्चों? मेसोडर्म। 26 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल है। सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण एवं भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? वो 2 मंथ के बाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो आप लोग। चलो 28 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है? निम्नलिखित में कौन है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है? उसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होता है बच्चों? जिसे आप लोग पित्त पिंड बोलते हो। करेक्ट आंसर सी होगा। और बच्चों याद रहे कभी कभी ये इंग्लिश को ही हिंदी में लिखता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो 29 नंबर सवाल है। कॉपर टी किसे रोकता है? किसे रोकेगा भाई? तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। एक बार आया था 2 नंबर में कि निषेचन से आप लोग क्या समझते हो, तो हमने बता दिया है भाई। कितना बार बताया है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की दर को क्या कहते हैं या फिर संख्या को क्या कहते हैं? बताना है आप लोगों को। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखो 31 नंबर सवाल है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगा, जमीन में कमी होगा, खनिज पदार्थ में कमी होगा, ये सारे के सारे में कमी हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की कौन सी विधि है? तो कई बार हमने बता चुका है। क्या बताया है? ICSI। क्या होता है? ICSI का अर्थ है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है। अगर ये फुल फॉर्म भी सब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग लगाओगे, क्या लगाओगे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 33 नंबर सवाल है। एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सहेली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सहेली कहते हैं। अब वो वाला सहेली मत समझना वो जो साथ में घूमती है लड़कियों के, नहीं भाई वो सहेली नहीं है। यहाँ देख रहे हो ना, गर्भनिरोधक गोली है एक प्रकार का। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? उसका नाम होता है LNG-20। क्या होता है बच्चों? LNG-20। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही है। 35 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा होता है? सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, यही सब होता है भाई, हर्पिस होता है, ये सब होता है। करेक्ट आंसर डी लगाओ आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एक STD होता है? ये होता है पैपिलोमा विषाणु के कारण। किसके द्वारा बच्चों? पैपिलोमा
गामा विषाणु के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग लाइक करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कितने बच्चे लाइक कर दियो? थंब वाला इमोजी भेजते चलना। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। देख रहे हो, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा भाई, घबराओ नहीं, सारे प्रश्नों को याद करते चलो और ऑब्जेक्टिव का टेंशन एकदम खत्म कर लो। 37 का क्या लगा रहे बच्चा पार्टी, देख लिया जाए। बहुत अच्छे। चलो 38 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था किसका? तो आपको पता है सर, आनुवंशिकता का जो नियम पढ़ते हो ना, ये मेंडल का ही नियम है। करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया गया है लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? लेमार्क चाचा के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड 40 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 40 नंबर सवाल है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है कौन सा? मेंडल के नियम का एक अपवाद है जिसका नाम होता है लिंकेज। क्या होता है बच्चों? लिंकेज यानी कि सहलग्नता। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर अगर ए बी वर्ग की बात हो तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ए बी, अगर मानव रुधिर ए बी वर्ग में पूछे तो एंटीबॉडी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी जगह अगर ये वाला प्रश्न आए कि मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या लगाओगे? इसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। दोनों को क्लियर कर लो। ओ ए बी वाला आए तो एंटीबॉडी अनुपस्थित है और ओ वाला आए तो एंटीजन अनुपस्थित है। करेक्ट आंसर ए लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? वही ना, पैकेटीन की अवस्था। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर सी होगा। 44 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ। 44 नंबर सवाल है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। ये आपको पता होगा, लेकिन ये किसके कारण होता है ये बताना है। तो ये विनिमय के कारण होता है बच्चों। किसके कारण? एक्सचेंज के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे याद रखोगे। चलो 45 नंबर सवाल देखो, ट्राइसोमी यानी कि 2n+1 के कारण बच्चे क्या होते हैं? मंदबुद्धि होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और एक प्रश्न ऐसा आएगा आपके एग्जाम में कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कितनी संख्या है? तो 47। याद रख लो, आएगा तो लगा क्या ना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो और बताओ, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है? म्यूटेशन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, क्या होता है? म्यूटेशन होता है। देख रहे हो, करेक्ट आंसर भी होगा। उत्परिवर्तन जिसे बोलते हो। देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए म्यूटेशन दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होंगे? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और उसी प्रकार डाउन सिंड्रोम में 47 होती है। 45 वाला किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 48 नंबर सवाल देखो बच्चों। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक बीमारी नहीं है? अनुवांशिक बीमारी की बात हो तो ये सब होता है। ये होता है हीमोफीलिया, होता है थैलासीमिया, होता है, ये सब होता है, लेकिन ये कैटिनिज्म नहीं होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ओके चलो 49 नंबर सवाल देखो बच्चों, पूछा जा रहा है आप लोगों से, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है, कितना है? 18% है, तो एडेनिन का परसेंट कितना होगा? इसमें 32% हो जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बताओ। ये रहा आपके सामने, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। करेक्ट आंसर ए होगा। 50 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 51 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? उसमें हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो गलत करके नहीं आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, डीएनए तथा आरएनए में एक समानता यह भी है कि दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। 52 नंबर सवाल का जवाब
विकल्प नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल देखो, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? ये दिया था मॉरिस विक्लिंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। करेक्ट आंसर ए होगा। 53 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है कब? डीएनए के असतत द्विगुणन में बनता है और डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में भी बनता है। करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न आ चुका है, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन जो पाया जाता है वो ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है। किसमें बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। ओके, चलो 56 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है क्या? डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, इसी प्रकार से आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसे क्या कहेंगे? आरएनए से जो भी डीएनए बनता है उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, यानी कि सी डीएनए कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो ये सब आसान आसान प्रश्न फटाफट से कर लेते हैं। केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किया गया था ब्रिग्स के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ब्रिग्स के द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा। एंड 59 नंबर सवाल है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो पाए जाते हैं ना भाई मेरे, वो पाए जाते हैं तलछटी चट्टान में। किसमें? तलछटी चट्टान में। 59 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा। एंड अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? आप लोग ही बताओ जल्दी जल्दी से। ये संबंधित है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल है, शैल क्रमक क्या होता है? शैल क्रमक जो होता है ये एक प्रकार का नग्न चट्टानी प्रदेश है। सही जवाब विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा आपके सामने, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? अगर तुल्य रूप संरचना है यानी कि ये हमारा समजात अंग होगा, जिसे हम लोग अपसारी विकास भी कहते हैं। सही जवाब ए होगा। अगला नंबर सवाल देख लो, अगला नंबर सवाल यही है कि 63 नंबर सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण में इनमें से किसका उदाहरण है? वो होता है अपसारी क्रम विकास का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल देखो, ट्राइटिकम स्टीवम जो कि एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है, उसमें क्या होता है ये बताना है आप लोगों को। जल्दी से बताओ। एक बार ऐसे पूछा था कि ट्राइटिकम स्टीवम क्या है, तो एक प्रकार का क्या है? हेक्साप्लॉइड गेहूं है। और उसमें जो होता है गुणसूत्र पूछा गया था बच्चों, हमने बताया था कि एक सेट में 7 गुणसूत्र होते हैं और इसमें सेटों की संख्या 6 है, तो 6 गुना 7 बराबर कितना होगा? 42 हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, सेनोजोइक युग जाना जाता है किसके लिए? सेनोजोइक युग जो जाना जाता है वो जाना जाता है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल जाना जाता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल है, वोचेरेरिया बैंक्रोप्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है ये किस ग्रुप का होता है? ये बताओ। ये होता है हेलमिंथ ग्रुप का। किस ग्रुप का बच्चों? हेलमिंथ समूह का है। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल है, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है? पीसीआर तकनीक का उपयोग जो होता है किसके लिए होता है? ये एचआईवी के लिए होता है। क्या बच्चों 67 का क्या लगा रहे हो? देख लिया जाए। बहुत अच्छे लगा रहे सर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल है, इनमें कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का जो उदाहरण होता है वो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं बच्चों, 69 नंबर सवाल है, एलिफेंटेसिस का कारण क्या हो सकता है? एलिफेंटेसिस का जो कारक होता है यानी कि हाथी पांव वाला जो रोग होता है वो होता है किसके द्वारा? वुचेरेरिया के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और वुचेरेरिया के बारे में अभी हमने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल देखो, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग जो होता है बच्चों ये माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 70 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा। और सी लगा रहे हो बच्चा पार्टी, तो बहुत अच्छे कर रहे हो आप लोग। चलो
71 नंबर सवाल देखो आपसे पूछा गया है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या है भाई? तो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन। करेक्ट आंसर सी होगा। और 72 नंबर सवाल आपके सामने है, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? रक्त में जो प्रतिरक्षी होते हैं वो किनके द्वारा स्रावित होते हैं? आप लगा रहे हो 72 का सी, क्या लगा रहे हो? लिम्फोसाइट के द्वारा, क्योंकि एक हमारा बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट होता है, दोनों याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, जो कि अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल देखो बच्चों, 73 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? पीएमएनएल क्या होता है बच्चों? जल्दी से बता दो आप लोग। वो होता है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है। बता दो क्या होता है, किसे कहते हैं? तो वो न्यूट्रोफिल होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल है, रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोग जनक होता है? वो होता है किसका? एड्स का। क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। फटाफट से कर लेते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल देखो, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर होने का कारण है ऑन्कोजीन, क्योंकि एक बार ऐसा आया था, कैंसर अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं है कौन सा? हैला कोशिकाएं है ना भाई, सही जवाब भी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, अफीम किससे प्राप्त होता है? वो होता है पेपावर सोमनिफेरम से। करेक्ट आंसर ये होगा। क्या होता है बच्चों? पेपावर सोमनिफेरम से। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस दिन को? किस दिन को मनाते हैं भाई? जल्दी से बता दो। ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ये रहा आपके सामने, हिसरडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि सर हिसरडेल किसका किस्म है। आपका आंसर जल्दी जल्दी से बता दो। ओके बच्चा पार्टी, फटाफट से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तो सबको पता है हिसरडेल जो होता है ये भेड़ का होता है। किसका होता है बच्चों? भेड़ का हो जाता है। जल्दी से बताओ। ये रहा आपके सामने, लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्म है? ये है मक्का का। किसका है बच्चों? मक्का का है। 80 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ये सब आसान प्रश्न आप लोग लगा दोगे। देखो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? वो होता है पीईजी, यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है बच्चों? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। चैट सेक्शन में लिख दो, पूरा रूप पूछ सकता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल लगा देना। चलो 82 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? बता दो बच्चों क्या होगा? निम्नलिखित में कौन है जिनका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो वो होता है स्टेफन हेल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? वो होता है हमारा चावल के लिए। कौन सा होता है बच्चों? चावल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में निर्माण करता है किसका? जल्दी से बता दो। वो होता है उत्पाद का निर्माण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला नंबर सवाल कह रहा है क्या? देखो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ये सब भाई आसान प्रश्न है और आप लोग लगा क्या होगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है क्या होगा? विटामिन ए वाला बात हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग भी हो जाता है। चलो 86 नंबर सवाल है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या होता है? परजीवी टमाटर है। क्या है बच्चों? परजीवी टमाटर है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल है, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए? वो होता है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के हेतु। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर 87 का ए होगा। 88 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो जलमग्न पौधे में रंध्र कहां पर रहते हैं? अरे भाई जलमग्न पौधे में रंध्र कहीं पर रहते ही नहीं है, तो बता दो किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा, याद रहेगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 89 नंबर सवाल है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो सही वाला पहले खोज लेते हैं। तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, बिल्कुल सही है। तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता नहीं घटता है भाई। करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि ये गलत है। करेक्ट आंसर आप लोग सी लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 90 नंबर सवाल है, किसका पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? कौन है जिसका पिरामिड उल्टा नहीं होता है? वो ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है बच्चों। लगा दो चैट सेक्शन में आंसर, आपका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने। लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी है? किन के क्रम में भाई? वो शैलक्रमक और मरुक्रमक दोनों में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या लगाए हो 91 का? ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो आप लोग। चलो 92 नंबर सवाल देखो, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मृदु जलीय तालाब में अगर उर्वरक डाला जाए तो जलीय जंतुओं में वृद्धि होगी। इसका कोई ये नहीं है भाई, इसलिए ये नहीं होगा। मछलियों की आबादी में कमी हो जाएगी, क्योंकि मृदु जलीय तालाब में अगर डालेंगे तो मछलियों की आबादी में कमी होगी। ये बिल्कुल सही आंसर है। और जलीय जंतु, इसका कोई इससे नहीं लेना देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है विश्व संरक्षण कब मनाया जाता है? बताओ विश्व संरक्षण कब मनाया जाता है? फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में आंसर। बताओ बच्चा पार्टी कब होगा? 3 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से इसका आंसर बताना है आप लोगों को। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओके ओके, बताओ बच्चा पार्टी, आंसर तो आना चाहिए। क्या लगा रहे हो आप लोग? गलत लगा रहे हो क्या बच्चा पार्टी? 3 दिसंबर को नहीं मनाते हैं सर, 29 दिसंबर को नहीं मनाते हैं, 26 दिसंबर को नहीं मनाते, तो मनाते कब है? 28 जुलाई को मनाते। कब मनाते सर? 28 जुलाई को मनाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है ना। करेक्ट आंसर डी होगा। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए भाई। सही जवाब भी होगा। 95 नंबर सवाल देखो, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है कौन? रेड डाटा बुक में क्या है? विलुप्त हो रहे पौधे की सूची है। बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए सही है। दुर्लभ पौधों की सूची ये भी है। आपत्तिग्रस्त पौधों की प्राणियों ये भी है। तो करेक्ट आंसर इनमें से सभी लगाएंगे ना। बिल्कुल सही आंसर है 95 का। एंड 96 नंबर सवाल की देखिए, तो मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहां पर? कहां है? असम में है क्या? 96 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, और भी 4 प्रश्न बचे हुए, फटाफट से कर लेते। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है कौन? वो रहता है ओजोन। क्या रहता है बच्चों? ओजोन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं O3। क्या कहते हैं? O3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में कौन समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? समस्यात्मक, एकदम समस्या वाला, जिसका नाम है वाटर हाइचिंथ यानी कि जलकुंभी। क्या है बच्चों? जलकुंभी। करेक्ट आंसर ये होगा, जो 8 महीने में 65,000 से अधिक पौधे को उत्पन्न कर देते। देख रहे हो ना, वो पानी में, जिसे अपनी भाषा में लॉक सब बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर सवाल देखो बच्चों। 99 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? चिपको आंदोलन जानते हो ना भाई, वो पेड़ काटे से बचाए जाने से है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा पेड़ को काटकर गिराए जाने से बचाने से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी, 100 नंबर सवाल है आपके सामने, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट से सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए कि सर निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी कि मीथेन। CH4 जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस है। CCl2, F2 जो होता है ये है। उसके बाद CO2 भी है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं है सर। नाइट्रोजन कहां से आ गया? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या 100 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बच्चा पार्टी, वो PDF जितने भी बच्चे नहीं लिए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो मैं बार बार यही अनुरोध करूंगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो उस PDF को पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ले सकते हो। बस फर्क इतना है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल रहा है 199 में। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का 199 में मिल रहा है बच्चों। तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा, 7070 82 16 85 पे कॉल करिएगा। और एग्जाम में आने की गारंटी ये हमारी है बच्चों। बस उस PDF को आप लोग खत्म कर लेना किसी भी हालत में, अभी भी आप लोग कर सकते हो भाई। इतना मेहनत करो ना, उस PDF को कैसे भी करके खत्म कर लो। ओके बच्चों, जितने भी ले लिए हो बच्चा पार्टी, बताना PDF की क्वालिटी कैसी है। मिलते फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, क्लास को लाइक कर लीजिएगा आप लोग।